हरिओम प्रणाम। हम पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता और आज हम पहुंच चुके अध्याय 1 के श्लोक 16 to 19। अब यहाँ पर बात हो रही है अनंत विजय शंख की। वो किसका है? राजा युधिष्ठिर का, मतलब एक ऐसा राजा जिसका कभी पराजय नहीं हो सकता। फिर बात हो रही है नकुल और सहदेव, उनके शंख है सुघोष और मणि पुष्पक, जो दर्शाते हैं नकारात्मक चीजों को खत्म करने वाले, सकारात्मक विचार वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले योद्धा। यहाँ पे संजय को तो वैसे भी पता है, वो मन में भी सोच रहे, धृतराष्ट्र को भी बताने का प्रयत्न करे कि ये सारे पांडवों के पास वो सारे गुण हैं जो युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करने के लिए जरूरी है और विजय के बाद राज्य चलाने के लिए भी जरूरी है। अब यहाँ पे जब सारे पांडवों के शंखनाद हो जाते तो फिर युद्ध के मैदान में उतरे उनके सारे दूसरे योद्धा भी, जैसे है काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, फिर अभिमन्यु, सब मिलकर शंखनाद करते हैं और इतनी प्रचंड ध्वनि वहां पर उत्पन्न होती है कि एक समय पे ऐसे लगता है कि शायद प्रकृति भी प्रश्न कर रही है कि क्या ये जरूरी है इतना भयावह युद्ध होना। खैर वो तो धर्म की विजय के लिए जरूरी है। फिर जब संजय ये सब चीजें धृतराष्ट्र को बताते, कहीं ना कहीं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र से ये प्रश्न करना चाहते कि आपने क्यों दुर्योधन की हट के आगे घुटने टेक दिए, आप क्यों सच्चाई के मार्ग पे नहीं चले, आपने क्यों धर्म का रास्ता नहीं अपनाया, इसी वजह से आज इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है। खैर युद्ध तो होना ही है। जुड़े रहिए मुझसे, जानते अगले श्लोक में कि युद्ध के मैदान में और क्या क्या हो रहा है। तब तक श्री राधे।